हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, अभी हमने बात की थी पिछले भाग में कि आमदनी के दो रास्ते हैं, ठीक है। और जिसमें हमने ये बात कही थी कि कुछ बातें हम आगे वाले भाग में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम आमदनी की बात करेंगे महंगाई के संदर्भ में। महंगाई के संदर्भ में अर्थात जो हमें आमदनी प्राप्त होती है, इससे हमारी क्रय शक्ति जनरेट होती है। क्रय शक्ति जनरेट होती है। और अब मान लिया, आज जो बेस क्रय शक्ति है, आज जो बेस क्रय शक्ति है, और दूसरी चीज़ आती है कि वर्तमान समय में जैसे महंगाई बराबर बढ़ रही है, अर्थात वस्तुओं के सेवाओं के रेट बढ़ रहे हैं। तो यदि मान लिया वस्तुओं या सेवाओं के रेट जितने परसेंट बढ़ रहे हैं, मान लिया सालाना तौर पर जितने परसेंट बढ़ रहे हैं, तो सालाना तौर पर उतने परसेंट जब हमारी आमदनी बढ़ती है तो हमारी क्रय शक्ति स्थिर रहती है। लेकिन यदि महंगाई की तुलना में हमारी आमदनी कम बढ़ती है, अर्थात महंगाई की दर से हमारी आमदनी की वृद्धि दर कम है, तो हमारी हर वर्ष क्रय शक्ति घटती चली जाएगी, अर्थात हम और गरीब होते चले जाएंगे। जब महंगाई की तुलना में हमारी आमदनी की दर अधिक होती है तो हम अमीर होते हैं, तो हम और अधिक संपन्न होते हैं, इसलिए ऐसे ही संदर्भ में देखा ये जाए तो जो वर्तमान में दिखाई पड़ता है कि एक प्राइवेट जॉब में हम कुछ को यदि छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर ऐसी प्राइवेट जॉब हैं जिनकी सैलरी महंगाई की तुलना में कम दर से बढ़ती है। सरकारी सैलरी हाँ लगभग महंगाई से बराबर या इससे कुछ बेहतर रूप में बढ़ती है, लेकिन वो सबके लिए संभव नहीं है। बिजनेस एक ऑप्शन ऐसा है जो सबके लिए संभव है, और बिजनेस वो ऑप्शन है कि जिसमें आमदनी महंगाई की दर से पीछे भी हो सकती है और महंगाई के दर से कई गुना आगे भी हो सकती है। यह आपके प्रयत्नों पर निर्भर करता है। अर्थात सबसे बेहतर तरीके से यदि आप महंगाई को मात दे सकते हैं तो बिजनेस के द्वारा दे सकते हैं। क्योंकि इसमें एक बात तो ये आती है कि जो महंगाई है वह एकदम ट्रांसफ़र हो जाती है। ज़्यादातर वो महंगाई किसी हद तक ट्रांसफ़र हो जाती है, अर्थात वो कस्टमर पर चली जाती है। तो इसलिए बिजनेस के द्वारा हम महंगाई को एक बेहतर तरीके से हम मात दे सकते हैं। इसलिए बिजनेस एक बेहतर विकल्प है, और देखा यह जाए कि बिजनेस अपने आप में सबसे बेहतर विकल्प है महंगाई से मात देने के लिए। दूसरे नंबर पर सरकारी जॉब है, तीसरे नंबर पर प्राइवेट जॉब, और एक चीज़ आती है बिजनेस की खास बात। बिजनेस में जो भी आप मार्केट बनाते हैं, जो भी आप संपर्क बनाते हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस इकट्ठा करते हैं, जो भी फर्म दुकान कंपनी बनाते हैं, वो सब आप अपनी आने वाली पीढ़ी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विरासत में सौंप सकते हैं। लेकिन नौकरी में, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी हो, आप विरासत में सौंप नहीं सकते हैं। ये नहीं है कि जो अच्छी नौकरी आप कर रहे हैं वही अच्छी नौकरी आप अपने आने वाली संतान को भी आप सौंप दें। नहीं हो सकता। अर्थात उसके लिए आपकी संतान को फिर से स्टार्टिंग से स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में जितना आप स्ट्रगल कर ले जाएंगे, जितनी आप सक्सेस प्राप्त कर ले जाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी को उससे आगे करना पड़ेगा, वहां से करना पड़ेगा। जबकि जॉब में ऐसा नहीं है। इसलिए बिजनेस एक आमदनी के लिए न केवल आपके लिए बेहतर हो सकता है,
आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर हो सकता है। बेहतर हो सकता है, हाँ, स्ट्रगल जरूर होता है, स्ट्रगल जरूर होता है, लेकिन कब होता है? जब हम बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे हम बिजनेस करने लगते हैं, तो वहां पर स्ट्रगल होता है। नमस्कार, धन्यवाद।